स्टूडेंट 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपका नई सेशन 2025 और 26 जिसमें पाठ 7 भेड़ा घाट। नंबर 1 भेड़ा घाट में कौन सी नदी बहती है? वेतवा, नर्मदा, चंबल, केन। सही आंसर बी नर्मदा। नेक्स्ट, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ा घाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? लोक भेड़ा घाट में यत्री, जमदग्नि, विश्वामित्र। सही आंसर भृगु। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, अमरकंटक से या फिर लोकेश्वर से? सही है अमरकंटक से। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नर्मदा, प्राप्त, पर्वत, जबलपुर। देखिए सही ऑप्शन है प्रपात। अब इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ा घाट देखा है और भेड़ा घाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? किसके बारे में? आपका ऑप्शन है मछलियों व मगरमच्छों के लिए, संगमरमर की चट्टानों के लिए, घास और घास पात के लिए, नर्मदा के घाटों के लिए। सही ऑप्शन ए वाला है मछलियों व मगरमच्छों के लिए। आइए, नर्मदा नदी की लंबाई। प्रश्न संख्या 6। नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। तपस्या करने वालों को तपस्वी कहते हैं। चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से धर धर स्वर निकलता है। भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें अरावली पर्वत की है। आइए, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? देखिए, संस्कृत में एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। अब है, लेखक ने भेड़ा घाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा? जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है तब भी वे अपनी उज्ज्वलता, अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं है। चलिए, दूध धारा क्या है? जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। अब नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। जबलपुर तो भेड़ा घाट से 13 मील दूर ही तो है, ठीक है। आइए, हिमालय की बर्फीली चोटियां और नर्मदा में क्या अंतर है? हिमालय की बर्फीली चोटियां भी उछल रही है, गल रही है। नर्मदा चाहे कितनी मर करे परंतु वह मरती नहीं। आगे का प्रश्न है, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है। इस पंक्ति का क्या आशय है? तो नर्मदा के दोनों तरफ संगमरमर के घाट हैं। जब उस पर धुआंधार प्रपात पड़ता है तो वह चांदी जैसी दिखाई पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी उस पर। आइए, लेखन माखन लाल चतुर्वेदी का नर्मदा से महत्व क्यों है? देखिए, लेखक माखन लाल चतुर्वेदी को नर्मदा से महत्व इसलिए है क्योंकि वह नर्मदा को अपनी माता के समान मानता था। अब जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस बात को मानक भाषा में लिखिए। यह बात लेखक ने की थी। दूध धारा, यहाँ कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। अब है, बड़ा छोटे को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। बड़ा छोटे को सिर पर लेकर ही। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। देखिए, संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पात को जब लहराते देखा तो जो कहा यह फूल कलंग यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान बोल पड़ी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही
बड़ा होता है, वह मेरे विद्यालय की शोभा है। नगस्य तुम हो जो उनका मूल्य नहीं कुल पाते हो। ठीक है, आइए भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सांस्कृतिक के बारे में लिखिए। लिखिए मारू मारू मांडू। मध्य प्रदेश के इंदौर मांडू में स्थित मांडू बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर्यटकों के लिए देखने के लायक बहुत से स्थान हैं, जिनमें रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जमा मस्जिद, अशरफी महल आदि स्थान प्रमुख है। इसी के साथ ही मांडू को मांडगढ़ जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ पाठ 7 भेड़ाघाट समाप्त हुआ। कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।